हाँ तो दोस्तों, आज हम दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। नरेशन चैप्टर हमारा चल रहा है और उसमें हम दूसरी क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक करवा दिया था। तो ये कुछ पॉइंट थे, कुछ चेंज करने की चीज़ें थी, पिछली क्लास में बताई थी, फिर दोबारा से रिपीट करते हैं। शेर विल आता है तो शुड वुड में चेंज होगा। मे आएगा तो माइट में चेंज हो जाएगा। कैन आएगा तो कुड में चेंज हो जाएगा। टुडे, दैट डे में। ऐसे ही मैंने पिछली क्लास में सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिए थे। अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में ऐसे, शी शेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। आपको नरेशन पकड़ना है तो जैसे ऊपर के कुछ पॉइंट सीधे सीधे पकड़ सकते हो। जैसे कैन कुड में होना चाहिए, तो यहाँ पे जो ये इनडायरेक्ट में होगा उसमें कुड है, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन में कि जिसमें कुड होगा वो आपको लेना पड़ेगा और जिसमें कुड नहीं होगा उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो कैसे बनाएंगे। सी सैड को सी सैड लिख दिया, सी सैड, कोमा की जगह दैट आ गया। आई यानी फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट से रिलेट होगा सी, तो आई की जगह सी आ जाएगा। कैन की जगह सी कुड, यानी सी सेड दैट सी कुड नॉट हेल्प मी। मी क्यों आया है? मी किस लिए आया है? यहाँ देखो, सी सेड दैट सी कुड नॉट हेल्प मी, यू की जगह देखो यहाँ से सब्जेक्ट सेंटेंस बना, आई कैन नॉट हेल्प यू। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और यू आपको पता है यू क्या सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे रिलेट होता है? आपको मैंने बताया था सेकंड पर्सन किससे रिलेट होता है, याद नहीं है? सेकंड यू रिलेट होता है ऑब्जेक्ट से। यहाँ देखो यू है, सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट से रिलेट होंगे। तो यहाँ जो यू है, यू की जगह यहाँ इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें मिसिंग है ना, तो यू तो आ ही नहीं सकता। और सी यहाँ ये सी सेड दैट, यहाँ एक सेंटेंस खत्म हो जाएगा। सी कुड नॉट हेल्प, यहाँ भी ऑब्जेक्ट ही आएगा। ये तो बात क्लियर है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो यू की जगह मी आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कोई ना कोई बात किसी से कह रहा है। सी सेड, किसी से तो बोल ही रहा है, तो यहाँ पे यू की जगह मी आएगा। सी कुड नॉट हेल्प मी एट दिस की जगह दैट टाइम आ गया। अब देखो, हमेशा एक और चीज़ याद रखनी है, यहाँ तक ये एक सेंटेंस होता है और यहाँ से आगे एक अलग सेंटेंस होता है। तो सी सेड दैट, यहाँ एक सेंटेंस कंप्लीट है। अब यहाँ से आगे आई को सी में बदला है, तो यहाँ सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट आ गया। तो इसको कंप्लीट करने के लिए, जैसे आई कैन नॉट हेल्प यू आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ सी कुड नॉट हेल्प, यानी यहाँ भी ऑब्जेक्ट ही आएगा। यहाँ भी ऑब्जेक्ट ही आएगा, ना सब्जेक्ट आएगा ना वर्ब आएगी, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट ही आएगा। ये समझ गए? अगला देखो, ही सेड टू मी। यहाँ सी सेड जो कह रहा था, यहाँ भी किसी से वो कह रहा था, ऑब्जेक्ट मिसिंग था। बात समझ रहे हो? ये किसी से कह रहा था, यहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग था। हमने उसको एजम्पशन मान के यू को उस ऑब्जेक्ट से रिलेट किया है मी के लिए। जैसे यहाँ भी क्लियर दिया हुआ है, ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। ये क्वेश्चन आ गया। अब हम क्या करेंगे? देखो, आपको पता है शैल शुड या वुड में बदलता है, तो नरेशन इनडायरेक्ट में शुड या वुड आएगा, आप उसी को ही चूज करो। अब देखो, ही सेड टू मी, सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, बता चुका हूँ पहले ही, टोल्ड मी। कोमा की जगह दैट आई
सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रिलेट होगा, आई फर्स्ट पर्सन है, रिलेट होगा सब्जेक्ट से, ये आपका सब्जेक्ट है ही, तो ही आएगा इसकी जगह, शैल की जगह वुड या शुड, ही वुड कम टू मीट यू जो है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से रिलेट होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा ऑब्जेक्ट, मी की जगह अब क्या आएगा, यू की जगह क्या आएगा, मी, क्योंकि यहाँ देखो ही वुड कम टू मीट मी, क्योंकि इस जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट में भी तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे ही टोल्ड मी, यहाँ सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, दैट ही वुड कम टू मीट मी, यू रिलेट किया आपने इस पहले वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, तो यू की जगह मी आ गया। टुमारो के लिए आपको मैंने बता दिया है कि टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में। उम्मीद है आपके समझ में आ रहे होंगे पॉइंट। अब हम शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था है, उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। रूल पहला, सबसे पहला पॉइंट, सेड टू लिखा होगा तो वो आस्क्ड में बदलेगा या फिर उसमें क्वेश्चनड में बदलेगा या इंक्वायर्ड में बदलेगा। मतलब इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, तो जो वो रिप्लाई देगा तो या तो वो आस्क्ड लिखेगा उसमें, या क्वेश्चनड लिखेगा या इंक्वायर्ड लिखेगा। जब एग्जांपल आएगा तब अच्छे समझ में आएगा। दूसरा, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसको हम इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो वो सिंपल फॉर्म में होगा, यानी क्वेश्चन मार हट के वो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बनेगा, यानी अब वो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन वाला नहीं रहेगा, सिंपल सेंटेंस रहेगा, सवाल वाला नहीं रहेगा। अगला पॉइंट, इनडायरेक्ट स्पीच इंटेरोगेटिव में नहीं होगा, यानी सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आएगी। ये वही पॉइंट है, मतलब जब हम बदल देंगे तो WH वाला यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनना चाहिए। इस पॉइंट को याद कर लो कि बदलने के बाद जो सब्जेक्ट होगा जस्ट उसके बाद वर्ब आ जाएगी, जस्ट उसके बाद वर्ब आ जाएगी। अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म WH फैमिली वाली हो तो वही इस्तेमाल होगी, यानी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाला फॉर्म WH फैमिली से बनता है, व्हाट है, वाई है, वेयर है, तो WH ही इस्तेमाल होगा उसके इनडायरेक्ट में। अगला पॉइंट, अगर WH वाली फैमिली वाली नहीं है, वर्ब को पहले लिख के इंटेरोगेटिव में बदला गया है, जैसे इज को पहले लिख दिया, वाज को पहले लिख दिया, हैज को पहले लिख दिए, इट मीन्स अगर वर्ब से वो क्वेश्चन वाली सेंटेंस बनाया गया है तो उसमें फिर दो चीज़ लगेंगी इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, या तो इफ़ लगेगा या वेदर लगेगा। जैसे यहाँ WH फैमिली से हमने क्वेश्चन मार्क वाला इनडायरेक्ट में बदला तो WH फैमिली ही रहेगी, लेकिन अगर वर्ब से वो क्वेश्चन वाला बना हुआ है सेंटेंस तो उसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए दो सेंटेंस लगेंगे, या तो इफ़ लगेगा पॉइंट वर्ड लगेंगे या वेदर लगेगा। इफ़ जब लगेगा जब वो क्वेश्चन का जवाब हाँ में भर रहा है, जैसे पूछा जाए क्या तुम स्कूल जाते हो, तो वो अगर कहेगा कि मैं स्कूल जाता हूँ तो वहाँ इफ़ लगेगा। और वेदर जब लगेगा जब वो क्वेश्चन का जवाब ना में दे, क्या तुम स्कूल जाते हो, एग्जाम्पल है, तो वो कहे कि मैं नहीं जाता, तो उसमें वेदर लगेगा। अभी इसमें आगे अच्छे समझ में आएगा। अगर सर, मैडम, योर ऑनर आते हैं तो इनकी जगह रिस्पेक्टफुल्ली वर्ब रिस्पेक्टफुल्ली आएगा, यानी रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम, सर है, मैडम है, योर ऑनर है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आर यू कम। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क के पीछे ये वाला करवा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क वाले। अब वो कह रहा क्या तुम आ रहे हो, ही सेड टू मी है, उसने पूछा है। अब इसको बदलेंगे अब हम। अब आप देखिए, सेड टू मी जो है वो, अब ही सेड टू मी मैंने बताया या तो वो आस्क में बदलेगा, क्वेश्चन में बदलेगा, इंक्वायर में बदलेगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, सिंपल सी बात, वो उससे पूछ रहा, यानी ही आस्क्ड मी, सेड टू की जगह क्या हुआ है, आस्क्ड ले लिया, यहाँ से आस्क्ड उठाया, आस्क्ड आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे। अब जब अब उसने कहा, मैंने एक चीज़ बताई थी अभी, क्वेश्चन मार्क वाला ये वर्ब को पहले लिख के
तब क्वेश्चन मार्क बनाया, WH वाले से नहीं है। तो इसमें 2 पॉइंट लगेंगे, वर्ड लगेंगे, या तो वेदर आएगा या इफ आएगा। अब इसने लगाया वेदर, यहाँ वो मना कर रहा है, मैंने लिख दिया बात, यहाँ वो मना कर रहा है। अब देखो वेदर आ गया, मी के बाद वेदर, दैट वैट नहीं आएगा। अब मैंने ये चीज़ बता दी, तो क्या वाले चल रहे हैं, दैट वगैरह कुछ नहीं आएगा। अब ये वेदर आ गया। अब देखो यू है, जो मैंने बताया यू सेकंड पर्सन है, ये किससे रिलेट होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट है मी, इससे रिलेट होगा। लेकिन अब यहाँ मी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के बाद ये एक सेंटेंस होगा, ये एक सेंटेंस होगा, रिलेट तो इसी से होगा, लेकिन यहाँ सेंटेंस तो पूरा लाना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पहले तो सब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा, रिलेट यहाँ ऑब्जेक्ट से हो रहा, लेकिन सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आना चाहिए, समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। तो यू रिलेट होगा मी से, और मी का सब्जेक्ट होता आई, तो आई और आ गया। और ये कौन सा सेंटेंस है, अब आप बताइए। हाँ, यहाँ आई आ गया। अब उसके बाद मैंने कहा कि क्या वाले के बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये सिंपल फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बनाना है, फुल स्टॉप। तो ये मैंने बताई कि पिछला वाला सेंटेंस किस में बदलेगा, किस में बदलेगा, ये इधर देखो, इधर देखो, इसे मैं बताता हूँ। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बताया था, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। अब इधर देखो जी आप, अब ये कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस ही होगा, आप समझ रहे होंगे। तो ये पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा जनाब, आई वाज कमिंग, और फुल स्टॉप वाला सेंटेंस होगा। आपके समझ में आ गया होगी अच्छी से बात। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। अब आ गई WH वाली फैमिली, आप समझ रहे, क्वेश्चन मार्क वाले हैं। तो ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी आ गया। जब मैंने की WH वाली फैमिली रहे तो WH वाली फैमिली आएगी, यानी वहन की जगह वहन आ गई। आप समझ गए होंगे ये बात, वहन। अब देखो इसको फुल स्टॉप वाला सेंटेंस बताना है, तो वैन आर, ये तो वर्ब है, इसे छोड़ो। तो यू किससे रिलेट होगा, यू ऑब्जेक्ट से रिलेट होगा, मी। तो मी पहले, यहाँ तो सब्जेक्ट ही आना चाहिए ना पहले, तो मी का सब्जेक्ट आएगा आई। तो वैन आई, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला ही तो है, आर यू कमिंग, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। तो वैन आई वाज कमिंग, तो आर की जगह क्या लग जाएगा, वाज। आर ये प्रेजेंट में आता है, वाज आता है पास्ट में, तो आर की जगह वाज। एक और पॉइंट है इसमें, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कभी भी इनडायरेक्ट में जब आएगा, जब सेंटेंस बदल रहा है, ये सेकंड सेंटेंस, ये पहला, ये सेकंड सेंटेंस में जैसे आर है, प्रेजेंट में है, तो हमेशा वर्ब प्रेजेंट वाली नहीं आनी चाहिए, पास्ट वाली आनी चाहिए। समझ रहे हो भाई, बदलने के बाद तो पास्ट वाली आएगी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर दिक्कत होगी अपलोड में। ही सेड टू मी डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, क्वेश्चन वाला। ही आस्क्ड मी, ठीक है। अब वो इफ़ लगा रहा है, या का मतलब वो जवाब दे रहा है हमें, डू यू नो क्वेश्चन वाला इफ़, या वेदर लगता है ना, अब यहाँ जवाब दे रहा हूँ हमें, इफ़। अब यू रिलेट होगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट मी है, यानी इसका सब्जेक्ट यहाँ क्या बन जाएगा, आई। इफ़ आई, अब देखो डू यू नो, नो यानी ये प्रेजेंट में, सिंपल सी बात है, प्रेजेंट सेंटेंस है, किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में जाएगा। तो इफ़ आई नो की जगह सेकंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट में, जिसके पास टेंस नहीं आता है, टेंस की क्लास लगेगी, उसमें क्लियर हो जाएगा। डू यू नो मी, तो इसकी जगह इफ़ आई नो की जगह सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में आई नो। इफ़ आई न्यू, न्यू मी, ये क्या है, ये क्या है, मी। और यहाँ सब्जेक्ट आ गया तो यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सेंटेंस तो पूरा करना है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस तो पूरा करना ही है। तो इफ़ आई न्यू हिम। और अब यहाँ ये एक और चीज़ बता दूँ मैं, मी रिलेट किससे होता है, आई और मी एक ही चीज़ है, हम या मैं। तो ये रिलेट होता है, फर्स्ट पर्सन है, ये रिलेट होता है, किससे रिलेट होता है, तो आपको पता है सब्जेक्ट से रिलेट होता है, ये मैंने बता दी सब्जेक्ट से। और ही है यहाँ पे, ही, और ही की जगह क्या लिखा, हिम। हिम क्यों लिखा है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सब्जेक्ट आ गया तो यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम,
ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं आ रही है समझ में तो किसी को कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। धन्यवाद। आगे वीडियो में आगे से कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।